बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन तलाक के हवाले से सवाल किया गया। याद रखें, कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर रब्बे करीम ने फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान, वो तलाक़ें जिनके बाद रुजू की गुंजाइश है उनकी तादाद दो है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह, यानी आगे हुक्म ये बयान किया गया कि फिर जब तीसरी तलाक दे दी तो अब वो औरत इस शख्स पर हराम हो जाएगी। बाज़ लोग ये समझते हैं कि गुस्से में तलाक दे दी तो तलाक नहीं होगी। बाज़ ये समझते हैं कि बीवी सामने है तो तलाक होगी, अगर सामने नहीं है तो तलाक नहीं होगी। और बाज़ ये समझते हैं कि अगर एक ही मजलिस के अंदर तीन तलाक़ें दी गई तो तीन नहीं होंगी बल्कि एक होगी, क्योंकि मजलिस एक है। तो याद रखें, ये तीनों नज़रियात शरअन बातिल हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की उसमें भी ये वाज़ेह मौजूद है कि जब तीसरी तलाक दे दी तो अब वो औरत शोहर के लिए हलाल नहीं हो सकती। तो ये आयत वाज़ेह तौर पर बता रही है कि चाहे वो तीसरी तलाक उसी महफिल में हो या गायबाना तौर पर दी गई हो, सामने दी हो, गुस्से में दी हो, किसी भी कंडीशन में दी गई हो, तलाक नाफिज हो जाएगी। और इसी को मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत जिक्र किया। अल्लामा सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने भी इसकी तफसीर में यही फरमाया कि तीन तलाक़ें चाहे मुतफर्रिक दे या एक साथ दे एक ही महफिल में, वो नाफिज हो जाएंगी। इसी तरह उलमा ने फरमाया कि अगर गुस्से में तलाक देता है और उसके जहन में ये आता है कि गुस्से में तो तलाक नहीं होगी, तो याद रखें तलाक नॉर्मली गुस्से में ही दी जाती है। ऐसा तो नहीं कि किसी की बीवी ने उसके लिए अच्छा सा खाना तैयार किया और उसने खुशी में उसको तलाक दे दी। जो तलाक होती है वो गुस्से में, लड़ाई झगड़े और इसी कैफियत में होती है। इल्ला ये कि बाज़ उलमा ने इसको वाज़े तौर पर लिखा, फुकहा ने, कि अगर गुस्सा इतना ज़्यादा हो कि इंसान को होश ही नहीं है और वो अपने हवास खो बैठा, पागल हो गया है, और इस कैफियत में अगर वो तलाक देता है तो तलाक नहीं होगी। लेकिन नॉर्मली जितना भी ज़्यादा गुस्सा होता है, इंसान हाइपर होता है लेकिन उसकी अकल सलामत होती है, उसे पता होता है मैं किसे कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ, तो गुस्से में भी तलाक शरअन नाफिज हो जाती है। इसी को फुक़हा इस्लाम ने जिक्र किया। तीसरी बात यह है कि एक ही महफिल में अगर एक ही मजलिस में तीन तलाक़ें दी तो क्या तीन होंगी या एक होंगी। याद रखें, इस पर बहुत से लोग उम्मत को मुगालता देते हैं और उम्मत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शरई हुक्म यही है कि तलाक एक मजलिस में तीन दी जाएं, दो दी जाएं या एक दी जाएं, जितनी तलाक़ें दी जाएंगी उतनी ही होंगी। यानी आसान लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लीजिए, तलाक में अदद का एतबार है, मजालिस का एतबार नहीं है। मजलिसें एक हों, दो हों, तीन हों, अगर एक तलाक देगा तो एक होगी, दो देगा तो दो होंगी, तीन देगा तो तीन होंगी। और इसको भी फ़ुक़हा इस्लाम ने और ज़िक्र किया बाकायदा अपनी कुतुब के अंदर, और अहादीस के अंदर भी सराहतन इसका बयान मौजूद है, जिसकी तफसील आप अगर उलमा अहले सुन्नत की कुतुब उठाएं तो उसमें पढ़ सकते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम क़िबला मुफ्ती अताउल्लाह नईमी साहब की पूरी किताब मबसूत इस पर मौजूद है, तलाक़ सलासा का शरई हुक्म, जो कई सौ सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसमें दलाइल के साथ ये बात साबित की गई है कि सहाबा, ताबईन, तबुत ताबईन और बाद के बुजुर्गान दीन फ़ुक़हा का यही नज़रिया है कि एक मजलिस में तीन तलाक़ें दें या मुतफर्रिक मजालिस में तीन तलाक़ें दें, जब तीन देंगे तो तीन ही होंगी। अल्लाह करीम हम सबको शरई अहकामात समझने और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।